जय समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाक तली लालेरिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुना पलनावारु निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणों के आधार आत्मा संबंधी सुंदर साथ जी मेरे धाम धने के अति लाडले सुंदर सात अंगनाओं को चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम जी। थोड़ा इको कम कर दीजिए, थोड़ा इको कम कर दीजिए, इको ज़्यादा है। हेलो हेलो कर दीजिए ना। हेलो सुंदर साथ जी, आज हम झालोर में त्रिदिवसीय वीतक चर्चा श्रवण कर रहे हैं और आज उसका अंतिम दिन है। वैसे तो ये वीतक पूरी ये जागनी लीला कहा जाए तो अगर घटनाक्रम के हिसाब से देखेंगे तो 120 वर्ष की लीला चली है और अगर इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे ये 300-400 वर्ष से भी ऊपर की वीतक चल रही है और इसको श्रवण करने के लिए 1 महीने की अवधि भी कम होती है। तो 3 दिन में पूर्ण वीतक तो संपूर्ण आ नहीं सकता। तो मेरे मन में यह आया कि वीतक के हर एक प्रसंग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का एक संयोग है। उसमें भी सबसे खूबसूरत या फिर यूं कहें छठे दिन में हमें अपने आप को समझाने के लिए या फिर कहीं ऐसे किसी मोड़ पे ऐसा लगे कि धाम धनी जागनी यात्रा में शायद मैं पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ या फिर मेरा तन उस लायक नहीं बन पा रहा है या फिर मैं थक गई हूँ या फिर थक गया हूँ, अगर ये भाव हमारे मन में आए तो वीतक खोल के हम लोग बड़ी पत्री और छोटी पत्री को श्रवण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि धाम धनी हमसे क्या कहना चाह रहे, कितना प्रेम कर रहे, इस बारे में पता चलेगा। ये बात वैसे तो मुझे एक सुंदर साथ ने कही थी कि कभी भी ऐसा लगे कि आप धाम धनी के नक्शे कदम पर चल नहीं पा रहे हो या फिर उस रास्ते पे नहीं चले के पीछे हटने की मन में शंकाएं पैदा हो तो खोल के बड़ी पत्री पढ़ लेना। और ये बातें हम सब सुंदर साथ पे लागू होती हैं, क्योंकि माया जो है ना
इतना जोर करता है कि हम धनी के सम्मुख पहुंचते पहुंचते भी पीछे से खींचने की कोशिश करता है। तो हमारे मन में कभी भी ये ख्याल आ सकता है कि शायद हमारा तन धाम धनी के लिए पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगा, शायद हमारी सेवा पूर्ण रूप से हो नहीं सकेगी। जब भी ये ख्याल आए तो धाम धनी की एक चौपाई है जो वीतक में है, मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उत्सवार। ये वैसे तो प्रसंग के हिसाब से श्री जी ने 12 मोमिनों को कहा था। 5वें दिन की लीला में 12 मोमिनों के लिए धाम धनी श्री जी ने क्या कहा था? मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार हो तुम, मेरे प्राण के प्रीतम हो, आत्मा के आधार हो, जीव के जीवन उत्सवार, मेरे जीव को जीने का सहारा हो। ये श्री जी के मुखारविंद से 12 मोमिनों को अवतरित हुआ था। उन्होंने उस चिट्ठी में लिख के भेजा था। स्वयं विचार करते हैं सुंदर साथ जी, हम अगर 5वें दिन में हैं, 5वें दिन में हम औरंगजेब बादशाह के दरबार में हैं, उनके नज़रबंद में हैं और हमें कसाला, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी कसाला अर्थात इतना दुष्परिणाम किया जा रहा है, फिर भी हम दृढ़ता से अपने धाम धनी को उजागर करने के लिए खड़े हैं। और उस समय धाम धनी हमें पत्र लिख के भेजते हैं, मेरे प्राणों के प्रियतम। तो हमारी उत्साह कहाँ पहुँचेगी? क्या ये केवल 5वें दिन के लिए है ये चिट्ठी? ये चिट्ठी 6ठे दिन के लिए भी है सुंदर साथ जी। और ये चौपाई, ये लाइन हम सब सुंदर साथ को कहते हैं, जो जो जागिनी में जैसी जैसी सेवा अपने तन से, मन से, जीव से, बुद्धि से, वाणी से, कोई भी रूप में सेवा करते हैं और दज्जाल से लड़ते हैं, तो धाम धनी अति प्रेम से क्या कहते हैं? मेरे प्राणों के प्रियतम। ये कौन कह पाता है? ऐसे तो हम कहते हैं ना कि आप मेरे प्राणों के आधार हो, पर सोचिए स्वयं अक्षरातीत कह दे कि आप मेरे प्राणों के आधार हो, तो हम कितने खुश नसीब होंगे। ऐसे तो कीर्तन ग्रंथ में एक और चौपाई है ना, जो इंद्रावती सखी ने कहा था, मारा वश की दल वाला रे, अमथी अलगा केम करत हासो। ये कौन कह सकता है? ये 12 मोमिनों ने कह के दिखाया। क्योंकि हम जब आगे ये बड़ी पत्री को पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि इतना प्रेम से वो लिखते हैं ना, उसके बाद धाम धनी कहते हैं, श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कि बाकी राजाओं को जगाने जाऊँ, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँगा। सोचिए उन्होंने कैसे कर दिया? मारा वश की दल वाला रे, मेरे वश में रह गए। अभी तो हम किसके वश में हैं? अभी तो हमें किसके वश में? हम मुख से कहते तो है कि धामधनी के वश में, लेकिन धामधनी के भी वश में नहीं है। हमें किसके वश में? इस जीव की और इस जीव की तृष्णाओं के वश में है। लेकिन उन सुंदर साथ ने अपने जीव से ऊपर उठ के अपने धामधनी को अपने वश में कर दिया। तो धामधनी खुशी खुशी अपने बस में हो गए। ऐसे तो एक दृष्टांत देना चाहूँगी, भौतिक दृष्टांत है, आध्यात्म में थोड़ा उच्च होगा, उस तरीके से सोचिएगा। मैं हर चर्चा में ये दृष्टांत देती हूँ। जैसे एक नवविवाहित स्त्री है, वधू है, शादी हो जाती है, तो उसके मन में क्या होता है कि अब मेरी शादी हो गई है, तो मेरा पूर्ण अधिकार होगा अपने पति पे।
किंतु उसे ये भी बात पता होगी कि अधिकार के साथ साथ मैं पति के कर्तव्यों से भी बंधी हुई हूँ। उन कर्तव्य को, पति के कर्तव्य को, कैसे कर्तव्य? पति के साथ हंस खेल के बात करना, पति के माँ बाप को अपने माँ बाप समझ के सेवा करना, पति के हर घर के काम को अच्छे रूप से करना। अगर इन कर्तव्यों को मैं निभाती हूँ तो पति का प्रेम और बढ़ेगा, उसको ये ज्ञात होता है। और हकीकत में भी ऐसा ही होता जाता है। जितनी सरलता से पत्नी उस घर को स्वर्ग बनाने में लगती है, उतना ही ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम पति करने लगता है। ये तो भौतिक जगत की है, और भौतिक जगत में भी हमें ये बात पता है। तो आध्यात्म में हमारा पूरा का पूरा अधिकार परमात्मा के साथ है, तो क्या कर्तव्य से बंधे नहीं है? अगर हम ये कहते हैं कि 14 लोग के खाबिंद ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो हमारे खाबिंद है। 14 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इतने तपस्या करके ढूंढ ढूंढ के थक गए, उनके ढूंढने से थकने के बाद भी अभी हमें सरलता से मिले, और हमें प्रभु रूप में नहीं मिले, हमें हमारे क्या रूप में मिले? धनी मेरा, प्रभु विश्व का धनी अर्थात पति, मैं तो उनकी अंग रूपा हूँ, मेरे अधिकार में वो है, ये कहते हैं। तो क्या हम कर्तव्य से बंधे नहीं हैं? देखिए, भौतिक जगत के पति तो ऐसे हैं कि अगर कर्तव्य सही से नहीं हुआ तो धीरे 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 करके उनका प्रेम कम होता जाता है। लेकिन हमारे जो पति हैं ना, हमारे जो खाबंद हैं, हमारे धाम दुल्हा जो है, उनका प्रेम कभी ख़त्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इश्क के अलावा, प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो उनके अंदर के प्रेम ख़त्म नहीं होता है। तो सोचे, अगर हम कर्तव्य निभाते हैं तो कैसा प्रेम करेंगे वो। और इसका साक्षी ये बड़ी पत्री है। इस बड़ी पत्री में उन्होंने हर एक शब्द में, हर एक चौपाई में उन 12 मोमिनों के लिए प्रेम ही प्रेम बरसाया है। उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहे कि आप डरिएगा मत, मैं हर पल आपके साथ हूँ। आप तो मेरे सिर रख के गए हो, तो कोई भी आपको कुछ भी कहता है तो वो मुझे कहेगा। सोचे कितनी बड़ी उपाधि दी है। वो 5वें दिन में कही हुई ये 6ठे दिन में भी लागू होती है, क्योंकि 6ठे दिन में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है इस माया की जगत से हटना। क्यों? 28वां कलयुग का भी पीक आ गया है ना, एकदम चरम शिखा पे। तो जितना जोर हो सके उतना जोर करेगी माया, हर एक जगह से। आपको कथा चर्चा में आने का मन होगा, कभी कभी ऐसा ही कहते, हर दिन क्या कथा चर्चा सुनना, घर के इतने काम काज छोड़ के कथा चर्चा में जाते हो। दुनिया छोड़ के जाने को तो राजी ने भी नहीं कहा होगा। ये भी कौन बोलता है? दज्जाल ही बोलता है। उनके मुख से दज्जाल कहलवा रहा है, वो नहीं कह रहे। ये बात हर बात पे धाम देनी, परीक्षा पे परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने का कार्य किसका है? हमारा। सुंदर साथ जी, हर बच्चे की परीक्षा होती है ना। जैसे कक्षा 1 की परीक्षा जब तक नहीं हो और कक्षा 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो तो दूसरी कक्षा में बच्चे पहुंचते ही नहीं हैं। उसी तरीके से हमारा जीव कितना माया में है और उससे कितना और निकलना बाकी है, उसके लिए परीक्षा लेनी तो जरूरी है ना। आप स्वयं सोचिए ना, जब हम लोग ब्रिज में थे और वहाँ योग माया में जाके धाम धनी ने बंशी बजाई तो हमने तन की भी चिंता नहीं करी। यहाँ माया के जगत के सुखों की, पति की, माँ बाप की मर्यादा की तो छोड़िए, हमने अपने तन की भी परवाह ना करके योग माया में ब्रह्मांड में गए थे। तब भी क्या हुआ था?
उल्लाना तो पढ़े थे ना हमें, क्यों पढ़ा था? क्या कहा था? जाइए, वो नववधु है, अब राजकुल की पत्नियां हैं, वहां जाके अपने पति की सेवा कीजिए। क्यों कहा था? जब हम लोग बेहाल होते तब धामधनी क्या कहते? अरे सखियों, मैं तो बस परीक्षा ले रहा था, देखना चाह रहा था कि तुम्हारे मन में रत्ती भर भी माया है या नहीं, क्योंकि अब जो प्रेम की क्रीड़ाएं होने वाली, अब जो अलौकिक प्रेम की रसधारा बहने वाली, उसमें माया के लिए जगह नहीं है। तो हमें देखना था कि आपके अंदर माया है या नहीं। तो सोचिए, उस समय पे हमने इस तन की भी परवाह नहीं करके हमने मृत्यु को स्वीकार करके गए थे, तब भी परीक्षा हुई थी। ये तो छठे दिन की लीला है जिसमें पल पल माया घेरा हुआ है। तो परीक्षा में डरना नहीं है। परीक्षा आए तो क्या कहना है? अरे अब मैं दूसरी कक्षा में जाने वाला हूँ। परीक्षा है, पास होना है। फेल हो गए तो क्या होगा? उसी कक्षा में रहनी पड़ेगी ना। डर गए एकदम, हम लोग ऐसा लगे कि हे धामधनी ये क्या आ गया, तो क्या हो जाएगा? हम उसी कक्षा में रह जाएंगे। अगर हम नहीं डरे, कल जैसे मैंने कहा था, जो जान्यो त्यों रखो पिया, धनी तुम्हारी में, इस भाव के साथ आगे बढ़े तो दूसरी कक्षा में जाएंगे, फिर तीसरी कक्षा में, करते करते हम उत्तीर्ण हो जाएंगे और धाम धनी और हम में कोई दूरियां ही नहीं रहेगी। सुंदर साथ जी, ऐसे तो इस बड़ी पत्री को खोल के एक एक चौपाई को मैं पढ़ती जाऊंगी तो हर एक चौपाई में मुझे रोना ही आएगा और आप सबको भी वैसा ही होगा। फिर भी मैं कुछ कुछ मुख्य चौपाई का ऐसे लेती हूँ। इंद्रावती की वासना में लिखी प्रणाम कोटान कोट, अविधार्यो तिनको लीजियो धनी की ओट। यहाँ पे इंद्रावती सखी, उनके अंदर पांचों स्वरूप विराजमान हुई है। और इंद्रावती सखी, जो इंद्रावती सखी की पांचों स्वरूपों की शोभा उनको मिलनी थी, उनसे पहले उन्होंने कितनी कष्नी की थी? सदगुरु से विमुख हुए, अपने माया दज्जाल का पल पल परीक्षा देते हुए आगे बढ़े। कभी जेल में गए, जेल में भी क्यों गए थे? सुंदर साथ की सेवा की भावना से किया गया कार्यों में भी वो जेल में जाना पड़ा था, फिर भी वो धामधनी से विमुख नहीं हुए। इतनी परीक्षा लेने के बाद जब उनको पांचों स्वरूपों की उपाधि मिली, जब पांचों स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, तब भी इंद्रावती सखी क्या कह रही? मैं इंद्रावती की वासना आप सबको कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने धनी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सिरोधार्य किया। देखिए यहाँ पे एक और शिक्षा मिलती है, हम सखियों एक वाहिदत के रिश्ते में बंधे हैं। इंद्रावती की सखी के तन के द्वारा जागने की लीला हो रही है, हो रही थी, हो रही है, होएगी, क्योंकि वो शोभा मात्र इंद्रावती सखी को मिला है। फिर भी इंद्रावती सखी क्या कह रही है कि आप लोग जागने के भार को आगे बढ़ा रही है। देखिए क्या शोभा दे रहे हैं। क्यों क्यों दे रहे शोभा? क्योंकि उन 12 मोमिनों ने कुर्बानी करी थी। और इस छठे दिन की लीला में हम उन 12 मोमिनों के जैसे तो शायद ना बन पाए, लेकिन क्या हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते? सुंदर साथ जी, में इस हर एक वितक के हर एक प्रसंग को छठे दिन में घटा के ही कहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना, लौकिक जगत में भी क्या कहते कि आप दूसरे आइंस्टाइन नहीं बन सकते, लेकिन अगर आइंस्टाइन के जितना पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो उनके नज़दीक जरूर पहुंचेंगे। भौतिक जगत में अगर हम ये कहते हैं
तो आध्यात्म जगत में हम शायद क्या, हम पक्का ही लालदास जी नहीं बन सकते, लेकिन लालदास जी के नक्शे कदम पर चलेंगे तो क्या उनके आसपास पहुंच नहीं पाएंगे क्या? भले ही 100 सीढ़ी ऊपर लालदास जी हो और हम 100 सीढ़ी नीचे हो, फिर भी जैसे कहते हैं ना, 90% मार्क्स का अपने दिमाग में सोच के रखो और आया 70% तो भी उत्तीर्ण ही कहा जाता है। तो हम 90% में लालदास जी है और हम 70% में आए तो भी हम फर्स्ट डिवीजन से ही पास होंगे। तो यहाँ पे धामधनी इस चौपाई से, बड़ी पत्री के हर एक चौपाई से उन सुंदर साथ को संबोधित करते हुए इस छठे दिन में हम सुंदर साथ को आत्मा ग्लानि कहते हैं ना, आत्मा ग्लानि, या फिर अपने आप को जगाने के लिए कि क्या हम ये बड़ी पत्री के योग्य नहीं है, क्या हम ये छोटी पत्री के योग्य नहीं है। अगर केवल 5वें दिन के सुंदर साथ के लिए ही वो पत्री होती, केवल वो 5वें दिन के सुंदर साथ के लिए वो चिट्ठियाँ होती, तो इस वितक में क्यों समावेश होता। ये छठे दिन के लिए भी है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हम शायद धामधनी के उस नक्शे कदम पर चल नहीं पा रहे, या हमारी आत्मा वहाँ तक शायद सूरवीरों की तरह काम नहीं कर पा रहे, तो तुम सूर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम, ए हके शोभा दई तुमको ए होए न बिना हुक्म। जब आप कुछ कार्य करें ना धामधनी के लिए, अक्षरातीत के लिए, जागने के लिए, और उस समय दज्जाल आया और आपको घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सोच दिया, तो ये चौपाई आपके मन में गुंजाइए कि तुम सूर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम, ये हक की शोभा दई तुमको। ये शोभा हमें किसने दी है? हक ने, धामधनी ने। तो कोई भी हमारी घुटने टेकने पे मजबूर कर नहीं पाएगा। सच्चाई ये है कि दज्जाल कितना भी आके शोर करे, अगर हम धामधनी के विमुख नहीं हुए, अगर हमारा मन दृढ़ रहा और हमने ये सोच लिया कि ये कार्य हमें करना ही है, तो ये शोभा हमें धामधनी ने दी है जो कोई नहीं छीन सकता। ना अपने करीबी लोग, ना अपने से दूर वाले लोग, और ना अपने अंदर ही बैठा हुआ दज्जाल। कभी कभी तो ऐसा होता है ना धामधनी की मेहर से कि बाहर की कोई दज्जाल काम ही नहीं करती, हमारे अंदर की दज्जाली काफ़ी है हमें जागने के ब्रह्मांड से पीछे खींचने के लिए। कोई कुछ कह भी रहा हो या नहीं कह रहा हो, हमारे अंदर ही एक ऐसी दज्जाल बैठी होती है, वो अंदर से कहती है नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम राज्य के लिए नहीं हो, तुम्हारे से नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बेशक होगा। क्यों? क्योंकि हम अंगनाएं हैं, अंग रूपा है, और हम धामधनी के जागने ब्रह्मांड को करने के लिए ही आए हैं, और उन्होंने वो शोभा हमें दी ही है। तो ये होए ना बिना हक, ये बिना हक के ये शोभा हमें दी गई है, और दिया भी किसने? हक ने। और ये शोभा भी हमें उन्होंने ही दिया है, और कराएंगे भी वही। जैसे उदाहरण के लिए हमने ब्रिज में करी थी ना, ब्रिज में क्या हुआ था? जब गोवर्धन पर्वत उठाया किन्होंने था? श्री कृष्ण जी ने, वो भी छोटी उंगली पे। लेकिन क्या कहा था उन्होंने? सब जब लाठी पकड़ लो गिर जाएगा। और हमने सोचा अरे हमने लाठी पकड़ के हमने गोवर्धन पर्वत को अटकाया है। हकीकत में धामधनी ने अटकाया था, लेकिन शोभा तो दी थी ना। तो वही शोभा अभी हमें दे रहे, जागनी ब्रह्मांड का, सेवा का, वाणी मंथन करके सुंदर साथ को जगाने का। हर एक शोभा दे धामधनी रहे, लेकिन करना अब खुद को है।
हमको है। क्यों? क्योंकि करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। सुंदर साथ जी निकाला आपने। मैंने जब इस बीतक को पढ़ा, मैं आज अपनी, क्योंकि एक पूरी की पूरी बीतक का सारांश मुझे जो समझ में आया, मैं वो आप लोगों को बांटने की कोशिश थोड़ी सी करूंगी कि जैसे हर एक पात्र में, बीतक के हर एक पात्र में दो, ऐसे करके दो तराजू की तरह दो चीजें दी गई हैं। जैसे अगर देवचंद्र जी के बाद के प्रसंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा है, या तो आप मिहिराज ठाकुर बन सकते हैं, या तो आप बिहारी जी बन सकते हैं, या तो आप महाराजा छत्रसाल जी बन सकते हैं, या तो आप औरंगजेब बन सकते हैं। पात्र आपको चुनने के लिए ऐसे बांटा परोसा गया है, जैसे ऐसे होता है ना, या तो आप खिचड़ी खाइए, या तो आप खीर खाइए, या तो आप रोटी खाइए, या तो आप रोटला खाइए, कोई ऐसे बांटा गया। वैसे तो खान पीन में ये चारों चीज हम चुन लेंगे, लेकिन बीतक के प्रसंग के अनुसार क्या कोई भी बिहारी जी बनना चाहेंगे क्या? क्या हम दज्जाल बनना चाहेंगे क्या? या फिर जागनी कार्य को रुकवाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे क्या? नहीं ना। हम तो क्या सोचेंगे कि हम क्या बने? मिहिराज ठाकुर। हमारे अंदर भले ही पांचों स्वरूपों की शोभा नहीं मिलेगी, लेकिन छठे दिन में हमें क्या शोभा दिया है कि धामधनी हमारे धाम हृदय में विराजमान होंगे। छठे दिन में धामधनी ने कहा है ना छत्रसाल जी को, क्या कहा था कि देखो अगर मुझे ढूंढना है तो मेरा कलेवर एक तो मूलवाणी में और दूसरा सारे सुंदर साथ के धाम हृदय में। वो शोभा तो हमें मिली है ना। मिहिराज जी की तरह हम विरह में तो डूब सकते हैं ना। मिहिराज जी की तरह हम जागने के लिए चल तो सकते हैं ना। मिहिराज जी की तरह हम ये कहते हुए, क्या कहते हुए, धोड़ीरा मामू की तारी घुसरी। कितना दर्द भरा है, फिर भी बाटड़ी विष में भारी भार भरी, बाटड़ी विष में गाड़ी भार भरी, धोड़ीरा मामू की तारी घुसरी। इतना पीड़ा होते हुए भी तुझे इस पीड़ा का वहन करना है। तूने चुना है इस जागनी ब्रह्मांड में अपनी बीतक लिखना, तो तुझे लिखना है, तुझे सहना है। तो हम मिहिराज जी की तरह वो तो कर सकते हैं ना। हम जागने के भार को ले तो सकते हैं ना। देखिए छठे दिन की लीला में अगर हम सब सुंदर साथ मिल के जागने के लिए तत्पर हो जाए तो क्या ये विश्व प्रसिद्ध नहीं हो जाएगा हमारा निजानंद संप्रदाय? जैसे ब्रह्म कुमारी मत है, राधा वल्लभाचार्य, उन लोगों का मत हर जगह से प्रसिद्ध हो चुका है। हमारा अभी भी पीछे है, जबकि हमारा ज्ञान अलौकिक है। हर शास्त्रों का निचोड़ इसमें है। क्या कहते धामधनी, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अक्ल है तुझ। पर इसमें हमें समझने वाली बात क्या है कि जीव सृष्टि को समझाना किसे है। जैसे उदाहरण के लिए आपके हाथ में भोजन है, बहुत ज़्यादा भोजन है, और कोई बच्चा वहाँ से भूखा आ रहा है, तो आपके हाथ से भोजन आप उसको खिलाएंगे तो उसका भूख मिटेगी ना। वैसे ही ज्ञान का भंडार किसके पास है?
किसके पास है? हमारा ज्ञान का भंडार किसके पास है? इन शास्त्रों के ज्ञान का भंडार किसके पास है? सुंदर साथ जी जवाब दीजिए ना। हमारा ये जो अखंड ज्ञान का भंडार किसके पास है? जोर से, थोड़ा जोर से। किसके पास है? और जोर से। हमारे पास है। किसके पास है? और जोर से, अपने कान में गूंजना चाहिए। किसके पास है? हमारे पास है। तो अब उस भूख को, जीव सृष्टि को अखंड प्राप्त कराने की शोभा किसके पास है? किसके पास है? अपने पास। तो ये जागने का भार हमें उठाना पड़ेगा। अगर अधिकार हमें मिला है तो कर्तव्य भी उतना ही होता है। जैसे अगर घर में बहू आ जाती है और ससुरी चाबी निकाल के बहू को देती है तो वो चाबी की अधिकारी बनती है, तो कर्तव्य बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बहू के पूरे घर को संभालने के कर्तव्य भी तो बढ़ते हैं ना। उसी तरीके से हमें अलादीनी शक्तियाँ कहने की शोभा मिली है। हम धामधनी की दुल्हन है, अंगना नार है। हमारे बिना तो धाम धुला अधूरे है। ये कर्तव्य, ये अधिकार है हमारा। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। नहीं तो हम सब समझदार हैं। और दूसरा, सुख शीतल करूं संसार। अधिकार के साथ साथ हमें कर्तव्य का वहन करना है। ये 12 मोमिनों ने सिखा के गए, करके गए और सिखा के गए। समय कितना है? अब दूसरा, जैसे मैंने बोला था ना चुनने को हमें, अब दूसरा, हम महाराजा छत्रसाल जी बनना चाहेंगे कि औरंगजेब? औरंगजेब को सब कुछ पता था, इतना प्रेम करते थे, पता है? वो ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे आखिरी मोहम्मद का, अल्लाह ताला का इंतजार कर रहे थे। और उनको ये भी याद था कि वो हिंदू तन में ही आने वाले हैं। इतने तड़पते रहे, फिर भी उन्होंने अपने सरातोरा के कारण उनसे नहीं मिले। सोचिए, जब हम बीतक पढ़ेंगे ना, पता है छत्रसाल जी के पास पहुंचने से पहले औरंगजेब के पास गए थे धामदुल्ला। औरंगजेब के पास जाके उन्होंने कहा था, जगाने की कोशिश कर रही थी, और धामदुल्ला ने अपने उन 12 मोमिनों को सैक्रिफाइस, क्या कहते सैक्रिफाइस को? क्या कहते? उनको याद था कि कहीं ना कहीं उन 12 मोमिनों के लिए, 12 मोमिनों को वहाँ पे भेजना खतरे से खाली नहीं है। सुंदर साथ जी, वो फैन चल जाएगा, ध्यान इधर दीजिए ना 2 मिनट, क्योंकि समय कम है। उन 12 मोमिनों को उन्होंने भेज दिया था। उनको याद था कि वहाँ औरंगजेब बादशाह के दरबार में भेजना खतरे से खाली नहीं है। और सुंदर साथ तो धामधनी के क्या है? प्राणों के आधार है। फिर भी उन 12 मोमिनों को भेजा था, जाओ आप औरंगजेब को जगा के आओ। लेकिन क्या हुआ? सरातोरा, सरातोरा अर्थात क्या होता है? कर्म कांड में लीन औरंगजेब जी ने जागने के लिए तैयार नहीं हुए।
ना खुद को जगाने में तत्पर हुए, ना दुनिया को जगाने के लिए तत्पर हुए। वहीं छत्रसाल जी को केवल एक संकेत मिला, और वो कल की प्रसंग में आया था ना, क्या क्या कुर्बान कर दिए थे उन्होंने? तन मन धन जीव सब अर्पण कर दिया था। तभी तो उनको अमीरुल मोमिन की शोभा मिली, ऐसे थोड़ी मिली। तो सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी यही चुनाव है। बीतक हर साल हम पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, हर साल यही बीतक होता है, सावन के महीने में लगाते फिर ख़त्म करते। लेकिन हम उनमें से कौन से पात्र बनना चाहते हैं? क्या हमने कभी सोचा इस बारे में? क्या हमने अपने आप से आत्ममंथन करके एक बार के लिए मैं लालदास जी जैसी सेवा कर सकूं, मैं राजा राम और झांझन भाई जैसी सेवा कर सकूं, मैं महाराजा छत्रसाल जी जैसी सेवा कर सकूं, मैं ललिता सखी जैसी बन जाऊं, क्या हमने मैं लीलबाई जैसी बन जाऊं? ये मत सोचिएगा माता जी कि केवल पुरुषों ने उसमें त्याग किया है, माताएं भी उतनी ही आगे थी उस जमाने में। 5वें दिन की लीला में माताओं ने भी उतनी ही भूमिका निभाई है जितनी पुरुष वर्ग ने निभाए थे। क्यों? क्योंकि 5वें दिन की लीला में सच माने ना तो ना स्त्री पुरुष का भाव था, ना बालक बुढ़ापा का भाव था, वहाँ तो केवल इश्क और प्रेम ही प्रेम का भाव था। तो ये पूरा बीतक पढ़ने पर हमारे अब बीतक को वाणी के साथ जोड़ के अगर हम समझेंगे तो वाणी भी खुलेगी और बीतक भी खुलेगी। तो वाणी में ना एक चौपाई है, वो कैसा है? साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, वार डारो नख सिख लो ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। ये चौपाई किन्होंने अवतरित करी है? धामधनी ने करी है ना, धामधनी लिखवाई है ना, लिखी धामधनी ने ही है ना। क्या कह रहे? साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। यहाँ पे आगे क्या कह रहे? करे कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबकी हो, करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ दो। क्या कह रहे? करे कुर्बानी तेरे कारण। ये जो मोमिन है ना, केवल 12 मोमिन नहीं, सारे मोमिनों की जमात जो है ना, कुर्बानी इस कारण करते क्योंकि परीक्षा होती है, परीक्षा होनी है। और परीक्षा भी क्यों होनी है? करे कुर्बानी जुदे जुदे, उस परीक्षा में अलग अलग जवाब लिखी जाती है। किस लिए? साच झूठ ए दोए, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता करने के लिए। औरंगजेब को भी तो परीक्षा ही ली गई थी ना कि तुम सरा तोरा को छोड़ोगे या नहीं। उन्होंने नहीं छोड़ा। छत्रसाल जी को भी परीक्षा ली गई थी ना। जब धामधनी ध्यान अवस्थित हो गए थे, श्री जी ध्यान अवस्थित हो गए थे, तो क्या कहा था? इन्हीं तलवार ने मैंने यवनों को वध किया है, आज मैं इसको वध करता हूँ। तो उन्होंने हाथ पकड़ के एक बार रोका कि इस तन को मत देखो, मेरे अंदर बैठे धामधनी युगल स्वरूप को देखो। तो दूसरी बार उन्होंने सवाल भी नहीं किया और जागने के अभियान में लग गए। सोचिए, हम 5वें दिन में हो
और हम पल पल श्री जी को देख रहे, उनके प्रेम में, उनकी चर्चा में, उनकी लीला में डूबे। अचानक श्री जी ध्यान अवस्थित हो गए और अब हम बिलख रहे, तड़प रहे हैं, और श्री जी हमें रोके और कहे तुम्हें जागनी करनी है, तो कितना बड़ा भार होता है। फिर भी छत्रसाल जी तो कितने प्रिय थे, कितने प्रेम से छत्ता कह के बुलाते थे। महाराजा छत्रसाल को महाराजा श्री जी ने बनाया था, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने उस विरह के बंधन को सहा और जागने के लिए चले। तो ये साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वहीं पे अगर वाणी में ये चौपाई इतनी खूबसूरत तरीके से ये चौपाई आई है, तो दूसरी क्या चौपाई आई है? जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, तो काहे को गिनावे आप साथ में, तो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना सुपन साख्या हाथ, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। क्या कह दिया धामधनी ने? वहाँ पे इतनी खूबसूरती से धामधनी ने कुर्बानी की बात की है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि सेवा की महत्व ही नहीं समझ रहे हो, मेरी बातें ही नहीं समझ रहे हो, सो काहे को गिनावे आप साथ में, मेरे साथ हो इस बात की साक्षी क्यों दे रहे हो? जब समझ ही नहीं आ रहा है आपको, तो मेरे साथ होने की बात दावा कैसे कर पा रहे हो? आगे क्या कह रहे हैं? दूध तो देखा नाही, देखा ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, दौड़ करे पड़े खेच में, ए भी लगे दुख देना। क्या कह रहे? ए भी लगे दुख देन। क्या हम धामधनी के मुखार बिंद से ये शब्द सुनना चाहेंगे कि ए भी लगे दुख देन? क्या सुनना चाहेंगे धामधनी के मुखार बिंद से? साथ जी शोभा देखिए, ऐसे सुरवीर हो के मेरे धामधनी कह रहे हैं, या ये कि ए भी लगे दुख देन? कौन सी बातें अपने अंदर आत्मसात करनी है, स्वयं विचार करना है, क्योंकि इन हर एक वीतक के प्रसंग के साथ धामधनी ने इन चौपाइयों को अवतरित करवाया है। तो ये केवल 5वें दिन के लिए नहीं था, ये 6ठे दिन के लिए भी है। 6ठे दिन में भी धामधनी क्या कह रहे? दूध तो देखा नहीं, मेरे अंदर के प्रेम के स्वरूप को, मेरी बातों को तो देख नहीं रहे हो, ऊपर के फैन ज्ञान चक्षुओं को केवल लेके मत चलो। 5वें दिन में इस तन को देख रहे हो, अंदर के युगल स्वरूप को पहचान नहीं कर पा रहे हो, कह रहे थे। 6ठे दिन में केवल इस वाणी की एक एक चौपाई का अर्थ मत देखो, उसके अंदर बैठे हुए गुह्य रहस्य को देखो, मेरी बातों को समझो, ज्ञान में केवल सीमित मत रहो, मेरे प्रेम में सीमित रहो, मेरे प्रेम में डूब जाओ। दौड़ करे पड़े खेच में, दौड़ के एक दूसरे को खींचातानी मत करो। क्यों? हम वाहे दत्त में रहने वाली सखियां हैं, हम यहाँ माया में आके जुदे जुदे हैं, लेकिन परम धाम में एक है। परम धाम के जब भोग खाते हैं तो दोपहर का भोग में है ना,
एक लेके आते कटोरी तो दूसरी छीन के लेके जाते, फिर चौथी लेके जाते, पांचवी दौड़ के लेके आके छठी वाली लेके धाम देने के सामने रखती है। लेकिन किसी के अंदर भी रोष नहीं होता है, सब खींचातानी में मस्ती में रहते। अरे धाम देने के लिए जाने के लिए ये चल रहे, अरे धाम देने के लिए जाने के लिए ये चल रहे। यहाँ पे भी वाहिदत नहीं हो सकता क्या? सुंदर साथ के जमाते हम तो दौड़ पड़े खेच में, ए भी लगे दुख दिन। नहीं सुंदर साथ जी, हम भी तक श्रवण कर रहे तो हम इसमें तो बेशक ही नहीं आना चाहेंगे और आएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कौन सी चौपाई में आएंगे? कौन सी चौपाई में आएंगे? जिन दिस मेरा पीऊ बसे, तीन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, वार डारो जीव सो प्राण। हम कौन से में आएंगे? जिस देश में मेरे पीऊ रहते हैं उस देश पर मैं कुर्बान हो जाऊंगी, उस जगह में कुर्बान हो जाऊंगी। मेरा ये रोम रोम, ये नख से लेके सीख तक, ये तो छोड़ो, मेरा जीव से लेके मेरा प्राण तक सब कुछ धाम धनी के लिए है, सब कुछ। सुंदर साथ जी, हमारे लिए हर जगह बीतक में ये चुनने का अवसर है। ये बीतक हम कहते हैं ना, केवल सुनने के लिए नहीं है, आत्मा मंथन करके आचरण में उतारने के लिए। किस चीज़ का आचरण? कि हम चुने कि हम कौन से पात्र के जमात में आना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये बीतक केवल 5वें दिन की लीला की नहीं है। हमारी बीतक मैंने शुरुआत के दिन में भी कही थी और आज अंतिम दिन में भी ये कह रही हूँ। 5वें दिन में बीतक किन के द्वारा लिखवाई गई? लालदास जी के द्वारा। छठे दिन में भी बीतक लिखी जा रही है। किसकी बीतक? हमारी अपनी अपनी। लेकिन पता है खूबसूरत बात क्या है? 5वें दिन की लीला में ना हमारे बस में कुछ नहीं था, लालदास जी लिख रहे थे। छठे दिन की लीला में कागज भी अपनी, कलम भी अपना, स्याही भी अपनी और लिखने वाले भी हम। केवल मेरी बीतक मैं लिखूंगी, अधिकार दिया है धामधनी ने। तो अपना अधिकार किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो किसके हाथ में है? अपने हाथ में। तो हम साथ जी शोभा देखिए वाले गुण धामधनी के मुखार बिंद से सुनना चाहते हैं, या ये भी लगे दुख देने वाली, ये हमारे ऊपर है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। चौपाई दोहराते हैं। तुम सुरधीर पना किया, सो तुम जिन जानो किया हम। यह के शोभा दई तुमको, ए होय न बिना हुकाम, ए होय न बिना हुकाम। बोलिए श्री प्राणनाथ।